हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। जेई एडवांस रिजल्ट आने के बाद आप सभी बच्चों के पास आपका रैंक तो आ गया, लेकिन आपके रैंक पे कौन से आईआईटी कॉलेज आपको मिल पाएगा और कौन सा आईआईटी का कौन सा ब्रांच मिल पाएगा, सारी बातें इस वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप में से जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कोई बच्चे जनरल कैटेगरी से होंगे, ईडब्ल्यूएस से होंगे, ओबीसी से होंगे, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से होंगे, तो आप किसी भी कैटेगरी से हों, यह वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में कट ऑफ हम ब्रांच वाइज तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही हम कैटेगरी वाइज भी बात करने वाले हैं कि किस कैटेगरी के लिए क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है, किस आईआईटीज के किस ब्रांच के लिए, क्योंकि जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है और जोसा काउंसलिंग में उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेफरेंस को फिल करना है। ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है और जोसा काउंसलिंग में उसी अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस को फिल कर सकें और आपकी एक्सपेक्टेशन उसी आईआईटी या फिर उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग हो। सारी चीजें बहुत डिटेल में बात करेंगे। जो भी लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन प्रॉपर काउंसलिंग में हम लोग कंप्लीट सपोर्ट करते हैं। एज यू नो कि टोटल 23 आईआईटीज ओवरऑल इंडिया में है, जिसमें से कई सारे आईआईटीज को हम टीयर 1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई सारे आईआईटीज अच्छे टीयर 1 सिटीज में हैं, उनका प्लेसमेंट अच्छा है, वो बच्चों का ड्रीम आईआईटीज है। जिससे बहुत सारे बात करें तो आईआईटी बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे टीयर 1 आईआईटीज के अंदर आता है। खड़गपुर हो गया, ये सारे टीयर 1 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कुछ आईआईटीज टीयर 2 सिटीज में हो सकता है, या फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट थोड़ा सा एवरेज है, तो उसे हम टीयर 2 में रखेंगे। और कुछ ऐसे आईआईटीज है जिसे हम टीयर 3 में भी रखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कौन से आईआईटीज टीयर 1 में आएगा, टीयर 2 में आएगा, टीयर 3 में आएगा। इसे कई कैटेगरीज में डिवाइड करने का रीजन ये भी है कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। जैसे टीयर 3 की बात करें, जैसे आईआईटी धनबाद की बात करें, आईआईटी पलक्कड़ की बात करें, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, तो इसीलिए वो इसे टीयर 3 के अंदर भी रख सकते हैं। टीयर 2 की बात करें तो इस एज कंपेरिजन टू टीयर 2 थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जाता है, और सबसे हाई कट ऑफ टीयर 1 का जाता है। और कट ऑफ के बेस पे भी इसे कई सारे कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सभी आईआईटीज के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं कि किस आईआईटीज का किस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितने रैंक तक कौन से ब्रांच मिल पाते हैं। सारी बातें एकदम डिटेल में करेंगे टोटल 23 आईआईटीज के लिए। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी आईआईटी, जिसे टीयर 1 कहते हैं, ठीक है। टीयर 1 में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग आईआईटीज है, जहां पे हर बच्चों का जाने का ड्रीम होता है, वो है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आईआईटी बॉम्बे की लास्ट ब्रांच की बात करें, शुरू से लेकर के लास्ट, मतलब कंप्यूटर साइंस तो हाई डिमांडिंग है ही है, लेकिन अगर हम देखें केमिकल इंजीनियरिंग देखें, एनर्जी इंजीनियरिंग देखें, सिविल इंजीनियरिंग देखें, तो हर एक ब्रांच इसका काफी डिमांडिंग है, क्योंकि इसके हर ब्रांच का कट ऑफ आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलता होगा एज कंपेरिजन टू अदर आईआईटीज। ये जो आप जो भी डेटा देख पा रहे हैं, ये सारा जनरल कैटेगरी का डेटा है, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेफरेंस, थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है। आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2024 की बात करें तो 68 रैंक पे क्लोज हो गया था, वहीं 23 में 67 रैंक पे, लगभग वही आसपास चलता है। तो 60 से 70 रैंक के आसपास आप मानकर चलिए, और मिनिमम इस बार की अगर हम बात करें तो आप 65 रैंक के आसपास मानकर चल सकते हैं कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे जो टॉप के आईआईटीज हैं वहां का कंप्यूटर साइंस चाहिए तो जेई एडवांस में 65 रैंक के अप्रॉक्स में आपको रहना पड़ेगा। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 496 के आसपास मिल जाएगा, और इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको यहां पे 1719 रैंक के आसपास मिल जाएगा। एरोस्पेस की बात करें तो 2394 के आसपास मिल जाएगा, और वहीं लास्ट ब्रांच तक जाते जाते 7400 रैंक के लिए लगभग आप 7500 रैंक के आसपास मानकर चल सकते हैं कि अगर 7500 रैंक तक है तब आपको आईआईटी बॉम्बे का कोई ना कोई एक ब्रांच तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी आप वीडियो रोक करके यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आईआईटी के बारे में, और यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे के बारे में थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे आपको और मिलेगा, ठीक है। हम जब नीचे टीयर 2 टीयर 3 के बारे में जब जानने का प्रयास करेंगे, वहां पे जब चलेंगे ना, तो वहां पे हम आपको डेटा भी दिखाएंगे, ठीक है। जोसा के साइड से आपको प्रॉपर डेटा दिखाएंगे, जहां पे अगर एससी एसटी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है तो उसको 30,000 35,000 रैंक तक भी, अगर मैं जनरल रैंक की बात करूं तो 30 से 35,000 रैंक,
और SC ST कैटेगरी की रैंक की बात करें तो 3000 रैंक 4000 रैंक तक लगभग, मतलब आपको ये कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूं। अगर कैटेगरी रैंक में 4000 के आसपास है SC ST का, तो लगभग 30-35 हजार रैंक तो आराम से जनरल कैटेगरी का आता है, और इतने रैंक तक भी आपको IIT का एक सीट मिलता है। आगे हम जब बात करेंगे ना टीयर 2 टीयर 3 के बारे में, तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो को आप पूरी ध्यान से देखते रहिए। अभी हम बात करते हैं IIT दिल्ली, ठीक है, लेकिन हम आगे सारी बात करने से पहले जो बच्चे जोसा और सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये काउंसलिंग सिर्फ आपके एक फॉर्म को फिल करना नहीं होता है, बल्कि ये आपके पूरे इंजीनियरिंग करियर के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। गलत चॉइस या फिर बिना रिसर्च के प्रेफरेंस लिस्ट को भरना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आपको हर कॉलेज के बारे में अंदर तक जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि भाई कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है, प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस कैसा है, ये सब कुछ। और ये भी याद रहे कि टॉप कॉलेज सिर्फ जोसा के थ्रू नहीं आता, बल्कि जोसा के अलावा और भी कई ऐसे तरीके हैं जहां से आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। जैसे DTU NSUT जैसे जो कॉलेजेस हैं वो जैक दिल्ली के थ्रू मिलता है। और सेम उसी तरीके से न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के दिल्ली, पुणे और बैंगलोर कैंपस में एडमिशन के लिए आपको देना होता है एनसैट का एग्जाम, और उसके काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आपको यहां पे एडमिशन लेना होता है। आज के स्टूडेंट IITs NITs में एडमिशन मिलते हुए भी वो NST को प्रीफर कर रहे हैं। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो सही से रिसर्च करके ये समझ पाते हैं कि यहाँ का करिकुलम कितना एडवांस्ड है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप को क्रैक कर लिया है, वो भी एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 20,000 to 30,000 रुपीज पर मंथ, और मैक्सिमम मतलब जो हाईएस्ट स्टाइपेंड यहाँ पे गया है 1.25 लाख रुपीज पर मंथ। बैंगलोर कैंपस में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आप लोग स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं, जैसे AI, रोबोटिक्स, टेक, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे में स्पेशलाइजेशन भी आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही आपको मेंटरशिप मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट, क्रेड, मेटा, इन सभी के एक्स टेक लीड्स हैं, उनसे भी आपको मेंटरशिप मिलता है। इवन मैं आपको बताऊं, जो फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं उनसे भी आपको मेंटरशिप मिलता है। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो भाई इस बात से काफी शॉक्ड हूं कि अब तक तुमने एनसैट का एग्जाम नहीं दिया है, और अगर आपने एनसैट दे दिया है तो ये आपके लिए एकदम सॉलिड मूव रहने वाला है। दूसरी बात, यहां पे आप लोग एडमिशन कोडिंग एनसैट के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आप कोड कर सकते हैं, अगर आपके कोडिंग में थोड़ी रुचि है, तो आप कोडिंग एनसैट के थ्रू भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा कोडिंग में अपनी रुचि रखते हैं, उसमें कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके लिए ये कोडिंग एनसैट सही रहने वाला है ना। और मैं आपको बताऊं, अभी चांद से अभी इनका लेटेस्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है 10 जून को। आप लोग इस एग्जाम में जरूर अपीयर होइए। इस बात की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि इसके बाद और कोई राउंड होगा, इसीलिए इसी दिन आप लोग एग्जाम में जरूर अपीयर होइए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिए हैं, सभी लोग जाकर के अभी एनसैट के लिए अप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। हम थे कहां पे? IIT बॉम्बे के बारे में समझ लिए थे, दिल्ली में आ गए, ठीक है। अगर IIT दिल्ली के बारे में बात करें तो यहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो जनरल कैटेगरी से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो है वो लास्ट ब्रांच यहाँ पे है, जो 6000 के आसपास पिछले साल मिला था। उसके पहले वाले में लगभग 6690 के आसपास मिल गया था, और उसके पहले 5796। तो इसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हर साल का कट ऑफ लगभग सिमिलर ही होता है, जैसे 2365, 2343, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2221। तो लगभग इसे आप समान कह सकते हैं। तो इस बार 2025 में भी लगभग समान मानकर चलिएगा। 50-100 रैंक आगे पीछे होता है, क्योंकि एग्जैक्ट चीजें तो भाई कट ऑफ के बाद ही निकलती है सामने, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होता है कि लगभग ये आप मानकर चल लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहे तो 116 के आसपास पिछले साल क्लोज हुआ था, 115 के आसपास मानकर चलिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 332 के आसपास, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 625 के आसपास, और वहीं धीरे धीरे करते करते आप वीडियो करके देखिएगा, लास्ट लगभग 6100 के रैंक के आसपास भी आपको IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। लेकिन अगर इसी में आपका कैटेगरी लगता है तो कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे IIT दिल्ली में टेक्सटाइल की बात करेंगे, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओपन कैटेगरी में अगर जनरल न्यूट्रल है, मतलब मेल कैंडिडेट है, तो उसको 6100 के आसपास मिला है पिछले साल, ठीक है। लेकिन वहीं फीमेल वाले को कितना मिला है? 12,551 रैंक पर भी यहाँ पे उनको IIT दिल्ली में एडमिशन मिला है, 12,551 रैंक। जबकि इसी ब्रांच को कैटेगरी वाइज देखेंगे तो EWS कैटेगरी का रैंक, EWS कैटेगरी में 2605 रैंक तक मिला है फीमेल में, ठीक है, और 1215 रैंक मतलब मेल में मिला है। तो EWS कैटेगरी का अगर 1215 रैंक है तो ये बहुत हाई रैंक होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी कैटेगरी में जो EWS कैटेगरी है उसमें 1215 रैंक के आसपास है। वहीं SC ST की बात करेंगे, OBC की बात करेंगे तो लगभग 7737 रैंक, मतलब कैटेगरी रैंक 7737, मतलब OBC कैटेगरी का 7737 रैंक के आसपास है, तब भी वहां पे एडमिशन मिला था पिछले बार। जबकि SC कैटेगरी का आप देख सकते हैं लगभग 2889, मतलब 2900 रैंक तक
एससी कैटेगरी का अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये जाएगा 30,000 रैंक के आसपास, ठीक है। और इतने रैंक तक भी आईआईटी दिल्ली के अंदर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का ब्रांच उनको मिला था। जबकि एसटी की बात करेंगे तो जनरल न्यूट्रल में 991 रैंक के आसपास, और एसटी फीमेल की बात करेंगे तो 1538 रैंक, जो कि काफी हाई रैंक होता है क्योंकि एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट काफी कम होते हैं। तो ये आपने देखा कि भाई अगर अच्छे तरीके से काउंसलिंग किया जाए तो आपको काफी ज्यादा रैंक पर भी कॉलेजेस यहाँ पे मिलते हैं, आईआईटीज आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे टीम से आप लोग काउंसलिंग करवाएं, हमारे टीम में लगभग 25 एक्सपर्ट लोगों का हमने टीम बनाया है, जो आपके अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन प्रॉपर काउंसलिंग, आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग एवं हर तरीके से आपको गाइड करते हैं। डिस्प्ले पर आप देख भी सकते हैं, आपको पूरा ब्राउज़र दिख रहा होगा, हम लोग किस किस तरीके से सपोर्ट करेंगे आपको। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हमारे टीम में से जो एक एक्सपर्ट है वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। हमारा और हमारे टीम में से किसी एक एक्सपर्ट का नंबर आपके पास हमेशा होगा, कभी भी आप कॉल पे बात कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग हमारी तरफ से आपका करवाया जाएगा, हर एक तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा। और इसके लिए प्राइस हमने बहुत ही नॉमिनल रखा है, सिर्फ 999 का सपोर्ट है। और इसी सपोर्ट के लिए लोग लगभग 20,000 25,000 चार्ज करते हैं, लेकिन हमने हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सिर्फ 999 में आपको प्रोवाइड करा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के सभी लोग अभी इस सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही डिस्प्ले पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9205529385। इस पर कोई भी कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप पे जैसे ही हाई करिएगा आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ जाइएगा। जैसे ही जुड़ेंगे 2 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं, साथ ही इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके भी लिंक ले सकते हैं। तो आईआईटी दिल्ली हो गया। उसी तरीके से अगर आईआईटी मद्रास की बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास का आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे कई सारे ब्रांचेज अवेलेबल है। सबसे लास्ट में जो ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बायोलॉजिकल साइंस, मतलब बीएस आपको मिल रहा होगा, ठीक है। यहां पे बात करें तो लगभग 10,682 रैंक तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिला है। अगर वहीं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की बात करेंगे तो यहां पे उससे भी ज्यादा रैंक पे यहां पे कॉलेज ये वाला मिलने की चांस होगी। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है, अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस मिल रहा है और वो किसी भी आईआईटीज में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बच्चे कंप्यूटर साइंस ही लेना पसंद करते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, एआई डेटा एनालिटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया। ये सारे ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल है, जो स्टार्ट हो जाता है 159 रैंक के आसपास और क्लोज लगभग 10,682 रैंक के आसपास हो रहा है जनरल कैटेगरी की। वही कैटेगरी लगता है तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लगभग 15,000 20,000 रैंक तक भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो अपने प्रेफरेंस में इसे जरूर डालिएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं आईआईटी कानपुर का। यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस आपकी जो 252 रैंक तक यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। जबकि वहीं बात करें केमिस्ट्री की बात करें, अर्थ साइंस की बात करें, कुछ कुछ आईआईटीज में आपको अलग अलग तरीके का ब्रांचेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लगभग 10,498 मतलब 10,500 रैंक के आसपास जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को आईआईटी मद्रास में कौन सा ब्रांच मिला है? केमिस्ट्री ब्रांच मिला है। तो यहाँ पे अगर आपके रैंक कितने के आसपास है, या फिर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी हैं और जनरल रैंक 20,000 के आसपास भी है, तब भी आपको ये वाला प्रेफरेंस जरूर डालना चाहिए। अगला बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर का, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर में अगर हम बात करें, हालांकि आप लोग वीडियो रोक करके भी थोड़ा डिटेल में देखना है तो रोक करके भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें 415 तक मिलता है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो लगभग 7,000 रैंक तक यहां पे आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगला अगर हम बात करें तो इसी में और भी कई सारे ब्रांच है, अप्लाइड जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स है। तो इस तरीके का ब्रांच भी आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से लगभग 12,500 से 13,000 रैंक के आसपास तक आपको मिल जाता है, ठीक है। जबकि यहीं पे बात करें आईआईटी रुड़की का, ठीक है। आईआईटी रुड़की की बात करें तो कंप्यूटर साइंस लगभग 481 रैंक के आसपास क्लोज हो गया था पिछले साल, और लगभग हर साल वही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 400 रैंक से 500 रैंक के बीच में आप मानकर चलिएगा, 450 मान के चलिए इस बार, ठीक है। और वहीं का लास्ट ब्रांच आपको 7,286 के आसपास जनरल कैटेगरी में क्लोज हो गया था। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस लगभग 623 के आसपास क्लोज हुआ था, तो इस बार 610 के आसपास मानकर चलिएगा। और वहीं अब बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग की बात करें तो ये जो लास्ट ब्रांच है लगभग 9,100 के आसपास मिला था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा न्यू आईआईटीज के बारे में, ठीक है। न्यू आईआईटी में सबसे पहला आईआईटी यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद आता है, ठीक है। अगर आईआईटी हैदराबाद के क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग 650 रैंक के आसपास हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 875 के आसपास हुआ था, इसे आप 850 मान के चलिए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो लगभग 982 के आसपास, इसे आप लगभग 950 के आसपास मानकर चलिए। कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 1790। उसी तरीके से जो इसका मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है
वो 8197 रैंक के आसपास, जबकि इसके कुछ और नीचे के ब्रांच जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 9,500 तक भी आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ब्रांचेस को आप वीडियो रोक करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला है IIT वाराणसी, ठीक है। IIT वाराणसी के कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 1000 रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाता है, जबकि इनके जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वो 13,500 रैंक के आसपास जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिल जाता है। जबकि आपका अगर कैटेगरी लगता है तो आप इससे थोड़ा ज्यादा ही मानकर चलिएगा, यहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। IIT इंदौर की बात करेंगे तो IIT इंदौर में आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस यहां पे आपको लगभग 1400 रैंक के आसपास मिल जाएगा, जबकि यहां का मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंसेज है वो आपकी 11,000 रैंक के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। IIT गांधीनगर, ठीक है। अगर हम लोग IIT गांधीनगर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेज अवेलेबल नहीं है, लगभग 3, 3, 6 और 2, 8 ब्रांचेज यहाँ पे है, जिसमें कंप्यूटर साइंस 1700 रैंक के आसपास मिल जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2300 के आसपास आपको मिल जाता है, और वहीं सबसे लास्ट ब्रांच मटेरियल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको 11,200 के आसपास तक मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। अगला आता है IIT रोपड़, ठीक है। अगर हम लोग IIT रोपड़ की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लगभग 2350 के आसपास आपको मिल जाता है, जबकि मेटलर्जिकल एंड मटेरियल जो इंजीनियरिंग है वो 13,000 रैंक तक आपको मिलता है। तो मतलब क्लोजिंग 13,000 तक IIT रोपड़ में जनरल कैटेगरी का लगभग होता है, ठीक है। अगला बात करें IIT जोधपुर के बारे में, ठीक है। अगर जोधपुर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको 3000 रैंक तक मिल जाता है आराम से, ठीक है। कंप्यूटर साइंस चाहिए 3000 के आसपास रैंक है तब आप IIT जोधपुर फील कर सकते हैं, हालांकि आप टॉप से ही फील करिएगा, नीचे 10-12 नंबर पे आप IIT जोधपुर को रख सकते हैं। उस तरीके से अगर आपको यहाँ पे लास्ट ब्रांच के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री एंड स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी 16,381 रैंक, मतलब 16,000 रैंक के आसपास तक भी आपको IIT जोधपुर के अंदर एडमिशन मिलने की चांसेस होती है। IIT मंडी की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग IIT मंडी की बात करें तो ये भी कॉलेज, ये भी IIT आपको 16,000 16,500 रैंक तक मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस 3,3132 के आसपास तक आपको मिल जाएगा। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो लगभग आप 4,000 रैंक के आसपास मानकर चलिएगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 4,4100 के आसपास ये भी मान करके चल सकते हैं। बाकी ब्रांचेज को आप लोग वीडियो रोक करके यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अगला बात करें IIT पटना के बारे में। अगर IIT पटना की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे लगभग 3132 के आसपास आपको मिलने के चांसेस होते हैं। वहीं AI एंड डेटा साइंस करना चाहेंगे तो लगभग 4,500 रैंक के आसपास तक आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो लगभग 5,000 रैंक के आसपास तक आपको मिल जाएगा। और यहाँ का जो लास्ट ब्रांच है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स वो लगभग 15,000 15,500 रैंक तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी से SC ST लगता है, OBC लगता है, PWD लगता है, तो आपके ज्यादा रैंक तक भी यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। हालांकि हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लगभग कह सकते हैं कि 5 घंटे का बन जाएगा, देख नहीं पाएंगे। तो मैं जनरल की बात करूंगा, बाकी उसी अकॉर्डिंग EWS SC ST वाले अपना अंदाजा लगा लीजिएगा कि भाई कितने रैंक तक आपको और ज्यादा मिल सकता है। हालांकि आइडिया के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। IIT भुवनेश्वर की बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 3,3600 के आसपास तक आपको मिल जाएगा। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स जो है आपको लगभग यहाँ पे 15,000 रैंक तक आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो 15,000 के आसपास तक रैंक है तो आप IIT भुवनेश्वर भी फील कर सकते हैं। IIT धनबाद की बात करेंगे तो IIT धनबाद का कंप्यूटर साइंस लगभग 4,000 रैंक तक आपको मिलने का चांस रहता है, ठीक है। पिछले बार 3846 के आसपास गया था, 3500 मानकर चलिए लगभग, क्योंकि उसके पहले 3,000 तक गया था, फिर 3200 गया था, फिर 3800 चला गया। तो इससे अब एवरेज करेंगे तो 3500 आप मानकर चलिएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं IIT तिरुपति के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग IIT तिरुपति के बारे में बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेज नहीं है, 6 ब्रांचेज हैं। कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 5,000 रैंक तक यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 15,000 रैंक तक भी आपको मिलता है। बाकी आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। IIT गोवा की बात करें तो IIT गोवा में ज़्यादा ब्रांच नहीं है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। यहाँ पे आपको 5,000 रैंक के आसपास तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा और मैकेनिकल आपको 12,000 के आसपास तक मिल जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं IIT पलक्कड़, ठीक है। IIT पलक्कड़ में जाना है तो कंप्यूटर साइंस आपको 6,6100 के आसपास मिल जाएगा और सिविल आपको 15,000 15,500 लगभग 16 के आसपास मानकर चलिए कि सिविल आपको 16 तक मिल जाएगा। IIT जम्मू की बात करेंगे तो IIT जम्मू में ये सारे ब्रांचेज अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस आपको 62-6300 के आसपास तक मिल जाएगा। मटेरियल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे 16,500 रैंक तक आपको मिलेगा। IIT धारवाड़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रैंक यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे ब्रांचेज अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 6200 से 6300 के आसपास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है आपका सबसे लास्ट ब्रांच है, वो 15 से लेकर के 16,000 रैंक तक यहाँ पे आपको मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। अगला है IIT भिलाई, ठीक है। अगर हम लोग IIT भिलाई की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग
15,871 रैंक के आसपास। जनरल कैटेगरी से यहाँ पे एक ब्रांच मिलने का चांस रहेगा, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी। और वहीं कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 6,500 रैंक तक आपको आईआईटी भिलाई के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो ये रहा टोटल 23 आईआईटीज के बारे में पूरा कट ऑफ मैंने इस वीडियो में बताने का डिस्कशन किया है कि कितने रैंक तक आपको कौन से ब्रांच मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अब थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, जैसे मान के चलो इसको जनरल कैटेगरी से 6,500 रैंक के आसपास आईआईटी भिलाई में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, जबकि आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप यहां पर मानकर चलिएगा कि अगर आपके रैंक 8 से 9,000 के आसपास तक भी है तो यहां पे कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस रहेगा। किनके लिए? ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। जबकि एससी एसटी वाले बच्चे हैं तो इनके रैंक 10 से लेकर के 12,000 के आसपास तक भी हैं, तब भी वो एक्सपेक्टेशन रख करके चल सकते हैं। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैं तो डिपेंड करता है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कितने बच्चे इस बार इस कॉलेज के लिए फील करते हैं, क्योंकि हर आईआईटीज में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सीटें जो होती है वो फिक्स होती है कि इतने सीट पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए लक बाई चांस यहाँ पे ज्यादा रैंक होने पर भी, 30,000 35,000 रैंक पर होने पर भी, इवन 40,000 रैंक तक भी, लास्ट रैंक होने तक भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे कॉलेज मिलने का चांस होता है। आईआईटी में अच्छे ब्रांच डिपेंड करता है कि कौन से आईआईटी में कौन सा सीट बच जाता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो सारे कॉलेजेस के लिए जो आपके ब्रांचेज हैं उसको प्रेफरेंस वाइज जरूर डालिएगा। जहां पे भी सीट खाली रहता है वो सीट आपको इजीली मिल जाएगा। और इनके लिए यही एक ऐसा कैटेगरी है जिनके लिए हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। कभी किसी बच्चे को 10,000 रैंक में कॉलेज मिल जाएगा और कभी किसी का 40,000 42,000 रैंक है तब भी वही ब्रांच मिल जाएगा। मतलब कंप्यूटर साइंस इतने पे भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से आईआईटी में कितना सीट बचता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काउंसलिंग में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जितने भी बच्चे हैं किसी भी कैटेगरी से हैं, आप लोग हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें हम लोग कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हैं। जो भी बच्चे जेई मेन वनली दिए हैं तो मेंस के बेस पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलता है तो वो हम लोग गाइड कर देंगे। और जो बच्चे आईआईटी दिए और आईआईटी क्वालिफाई हुआ है, आईआईटीज के रैंक के बेस पे, मतलब एडवांस के रैंक के बेस पे जो भी बेस्ट आईआईटी होगा उसके लिए हम लोग गाइडेंस देंगे एवं हर एक चीज, इवन आपका प्रॉपर चॉइस फिलिंग भी करके देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ते हैं तो हर एक चीज आपको हमारी टीम करके देगी, और जिसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, सिर्फ 999 है। एक मिनिमम कॉस्ट में हम लोग ने लॉन्च किया है और पूरे लास्ट राउंड तक इवन आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग तक साथ रहेंगे आपके, जब तक कॉलेज आपको नहीं मिल जाता, इवन कॉलेज छोड़ के आने तक हर एक चीज आपको V2 एकेडमी करके देगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप भी करिएगा। व्हाट्सएप पे हाई जैसे ही लिखिएगा आपको लिंक मिल जाएगा। 9205529385 ये नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही मैंने इनसाइट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो बताया है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। आप सभी बच्चे उसके एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करिए, अभी रिसेंटली उनका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।